अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के दिल में बसे हुए एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसने तबाही से तरक्की तक एक नाकाबिल यकीन सफर तय किया है। ये वो मुल्क है जहाँ कानून सबके लिए बराबर है, जहाँ वक्त की पाबंदी इबादत समझ ही जाती है और जहाँ मेहनत को इज्जत दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। दोस्तों, जर्मनी सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम है। ये वो सरजमीन है जहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए, जहाँ BMW, मर्सिडीज और पोर्शे दुनिया की शेकार गाड़ियां बनाती हैं और जहाँ तालीम, इंसाफ और ईमानदारी रियासत की बुनियाद समझी जाती है। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये मुल्क यूरोप के एन वस्त में वाक़ है और उसकी जोग्राफियाई अहमियत बेहद ज्यादा है। जर्मनी की सरहदें तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलती हैं, जिनमें फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक शामिल हैं। इसी वजह से जर्मनी यूरोप का एक मजबूत गेटवे माना जाता है। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख है और ये मुल्क दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। आज जर्मनी की GDP दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल है और यहाँ के लोगों का रहन सहन और सहूलियात आली मियार की मिसाल हैं। जर्मनी हमेशा ऐसा नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। शहर मलबे का ढेर बन चुके थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, माइशत सिफर पर आ चुकी थी और कौम मायूसी का शिकार थी। मगर जर्मनी ने रोने के बजाय खड़ा होने का फैसला किया। उन्होंने तालीम को तरजीह दी, कानून को मजबूत किया और सबसे बढ़कर ईमानदारी को अपनी ताकत बनाया। आज इसी ईमानदारी का नतीजा है कि अगर जर्मनी में कोई बस या ट्रेन बगैर टिकट चेकर के भी चल रही हो तो लोग खुद टिकट खरीदते हैं। यहाँ इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अमली जिंदगी में नजर आता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं अगर आज दुनिया में किसी रियासत में अदल का अमली नमूना देखना हो तो जर्मनी को देखो। अब बात करते हैं जर्मनी के दाराल हुकूमत बर्लिन के। बर्लिन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तारीख का जिंदा बाब है। ये वो शहर है जिसने जंग भी देखी, तकसीम भी देखी और फिर इत्तेहाद का जश्न भी मनाया। बर्लिन की आबादी तकरीबन 37 लाख के करीब है और ये शहर जर्मनी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मुतहर्रिक शहर है। यहाँ जिंदगी तेज है, सोच आजाद है और मौक़े बेशुमार हैं। बर्लिन की एक खास बात यह है कि यहाँ 30% से ज्यादा आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। तुर्क, अरब, पोलिश और नरिन और पाकिस्तानी सब इस शहर का हिस्सा हैं। यही वजह है कि बर्लिन को मल्टीकल्चरल सिटी कहा जाता है। इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसने एक वक्त में एक कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ये दीवार सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं थी बल्कि दिलों के दरमियान एक लकीर थी। 40 साल तक खानदान बिछड़े रहे, ख्वाब टूटते रहे और आंखें इंतजार करती रहीं। फिर एक दिन ये दीवार गिर गई और जर्मनी एक बार फिर एक हो गया। जर्मनी का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है, क्या वाकई जर्मनी में तालीम मुफ्त है? तो जवाब है जी हाँ। जर्मनी दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी की तालीम तकरीबन मुफ्त है। जर्मनी की सरकारी यूनिवर्सिटीज आपसे भारी फीस वसूल नहीं करते। अलबत्ता एक शर्त जरूर है, आपको जर्मनी आने से पहले तकरीबन 12,000 यूरो अपने नाम का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना होता है। ये पैसे यूनिवर्सिटी की फीस नहीं होते बल्कि आपके अपने अखराजात के लिए होते हैं। ये रकम हर महीने आपको तकरीबन 20,000 यूरो की सूरत में मिलती है ताकि आप रहाइश, खाना और ट्रांसपोर्ट आसानी से मैनेज कर सकें। अगर रहने के खर्च की बात करें तो जर्मनी के बड़े शहरों में माहाना खर्चा तकरीबन 700 से 900 यूरो तक आ जाता है, जबकि छोटे शहरों में यही जिंदगी 400 से 600 यूरो में भी मुमकिन है। इसीलिए काफी स्टूडेंट्स छोटे शहरों को तरजीह देते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस की। जर्मनी में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज नामी वेबसाइट के जरिए एडमिशन लेती हैं। यहाँ बाइक्स वेट बहुत जरूरी है। एडमिशन अप्लाई करते वक्त हमेशा NC फ्राई प्रोग्राम्स को तरजीह दें। NC फ्राई का मतलब होता है कि सीटों पर कोई सख्त कोटा नहीं होता और एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जबकि NC प्रोग्राम में सीटें महदूद होती हैं और मुकाबला बहुत सख्त होता है। जर्मनी में तालीम के साथ साथ काम करने की इजाजत भी होती है। एक स्टूडेंट साल में अब 40 डेज या 40 हाफ डेज काम कर सकता है। 80 काम से कई स्टूडेंट्स अपना माहाना खर्चा आसानी से निकाल लेते हैं। अब आते हैं पाकिस्तानियों की तरफ। जर्मनी में पाकिस्तानियों की तादाद हजारों में है। ज्यादातर पाकिस्तानी बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और हिम्बर्ग में रहाइश रखते हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड, टैक्सी और लॉजिस्टिक्स के शाबे में काम करते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जर्मनी आ रहे हैं जो इंजीनियरिंग, IT और बिजनेस जैसे शाबों में तालीम हासिल कर रहे हैं। एक और अहम बात दोस्तों, जर्मनी में जर्मन ज़बान बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अगरचे कुछ मास्टर्स प्रोग्राम्स अंग्रेजी में भी होते हैं, लेकिन नौकरी और रोजमर्रा जिंदगी के लिए
जर्मन ज़बान आना तकरीबन लाजमी है। यहाँ के लोग अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, लेकिन बात करना जर्मन ज़बान में ही पसंद करते हैं। इसीलिए जर्मनी आने से पहले A1 या A2 लेवल की जर्मन ज़बान सीख लेना बहुत फायदेमंद साबित होता है। जर्मनी सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि काम और करियर के लिए भी बहुत मजबूत मुल्क है। यहाँ की फैक्ट्रियाँ, कंपनियां और इंडस्ट्रीज दुनिया भर में मशहूर हैं। जर्मनी की असल ताकत सिर्फ उसकी मईशत नहीं बल्कि उसके शहर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का हुसीन इम्तिजाज है। सबसे पहले चलते हैं म्यूनिख की तरफ। म्यूनिख जर्मनी का तीसरा बड़ा शहर है और उसे जर्मनी का सबसे अमीर शहर भी कहा जाता है। यहाँ का माहौल प्रस्कौन, साफ सुथरा और इंतहाई मुनज़्ज़म है। म्यूनिख का दिल मरियनप्लेट्स है। ये जगह सदियों पुरानी है और आज भी सियाहों और मकामी लोगों से भरी रहती है। चारों तरफ तारीखी इमारतें, आर्ट वर्क और यूरोपियन आर्किटेक्चर वाज़ेह नजर आता है। म्यूनिख की सबसे बड़ी पहचान है BMW। BMW का हेडक्वार्टर इसी शहर में वाक़ है। यहाँ की इमारत खुद एक शाहकार है और उसके अंदर BMW की जदीद तरीन गाड़ियाँ नुमाइश के लिए रखी गई हैं। BMW की फैक्ट्री में इंसानों से ज्यादा रोबोट्स काम करते हैं। हर चीज इतनी दरस्तगी से बनती है कि जरा सी गलती की गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि जर्मन इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में मिसाल बन चुकी है। अब रख करते हैं फ्रैंकफर्ट की तरफ। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ यूरोप के बड़े बड़े बीनिक्स और इंटरनेशनल कंपनीज अपने हेड ऑफिस रखती हैं। फ्रैंकफर्ट का स्काई लाइन देखकर आपको न्यूयॉर्क की याद आ जाएगी। ऊंची इमारतें, चमकती लाइट्स और तेज रफ्तार जिंदगी इस शहर की पहचान है। यहाँ से गुजरता हुआ दरियाए मेन शहर को दो हिस्सों में तकसीम करता है और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। अब चलते हैं स्टटगार्ट की तरफ। ये शहर गाड़ियों के शौकीन लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यही वो शहर है जहां मर्सिडीज बेंज और पोर्शे जैसे ब्रांड्स ने जन्म लिया। मर्सिडीज बेंज का म्यूजियम एक जिंदा तारीख है। यहाँ आपको गाड़ियों की तरक्की का पूरा सफर नजर आएगा, इब्तिदा से लेकर जदीद तरीन मॉडल्स तक। इसी शहर में टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। ये शहर छोटा जरूर है लेकिन इंतहाई जदीद है। अब बात करते हैं हैम्बर्ग की। हैम्बर्ग जर्मनी की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है। यहाँ की बंदरगाह से जर्मनी पूरी दुनिया से तजारत करता है। इस शहर को वेनिस ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नहरें और पानी के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। लेकिन दोस्तों, हैम्बर्ग की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। यहाँ क्लब्स, बार्स और म्यूजिक रात भर जारी रहता है। इसीलिए कुछ लोग उसे सिन सिटी ऑफ जर्मनी भी कहते हैं। जर्मनी के शहर चाहे कितने ही जदीद क्यों ना हो, सफाई हर जगह मुश्तरक है। कहीं कचरा नजर नहीं आता। कानून सब पर लागू है और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी खुद निभाता है। जर्मनी की कहानी सिर्फ तरक्की और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं बल्कि ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। जर्मनी की तारीख में एक दौर ऐसा भी आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वो जमाना था जब जंग, नफरत और तबाही हर तरफ फैली हुई थी। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी ने अपनी तारीख का खुले दिल से सामना किया। आज जर्मनी में तारीख को छुपाया नहीं जाता बल्कि सबक के तौर पर पढ़ाया जाता है। म्यूजियम्स, यादगारें और तालीमी अदारे लोगों को ये सिखाते हैं कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। दोस्तों, यही वजह है कि आज जर्मनी अमन, इंसानी हुकूक और कानून की बलादस्ती पर यकीन रखता है। अब बात करते हैं जर्मनी की कुदरती खूबसूरती की। अक्सर लोग समझते हैं कि जर्मनी सिर्फ फैक्ट्रियों और शहरों का मुल्क है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। बावेरियन एल्प्स ये इलाका बर्फपुश पहाड़ों, सब्ज वादियों और साफ झीलों से भरा हुआ है। यहाँ का सुकून इंसान के दिल को छू लेता है। यहाँ लोग हाइकिंग करते हैं, स्कीइंग करते हैं और कुदरत के करीब वक्त गुजारते हैं। जर्मनी में काम और आराम दोनों के लिए मुकम्मल तवाजुन रखा जाता है। जर्मनी की एक और खास बात यहाँ का सिस्टम है। यहाँ कोई शख्स कानून से बड़ा नहीं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। टैक्स का निजाम शफाफ है, सरकारी दफातर मुनज़्ज़म है और लोगों को मालूम है कि उनके पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ के लोग रियासत पर एतमाद करते हैं और रियासत लोगों पर एतमाद करती है। जर्मनी से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तारीख सिर्फ दौलत से नहीं आती बल्कि तालीम, ईमानदारी, कानून और माहत से आती है। अगर ये एक तबाहाल मुल्क अपनी कौम की सोच बदल कर दुनिया की सफ़े अव्वल में आ सकता है तो कोई वजह नहीं कि हम ऐसा न कर सकें। दोस्तों, ये था जर्मनी का हमारा मालूमाती
دلچسپ اور سب آموز سفر۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔